धूप पे हैं और खेमा भी नहीं हमारे पास, बस अल्लाह के आसरे पे हैं। सारा कुछ खत्म हो गया, घर गिर गए हैं। 10वां 12वां दिन है, आज कोई नहीं जोश आई है, ना कोई गवर्नमेंट आई है, कोई आता ही नहीं है। किसको कहे, क्या करें, किधर जाएं। इस वक्त जिस घर में मैं मौजूद हूँ आप देख सकते हैं सामान सारा मौजूद है, लेकिन इस घर के जो मकीन थे वो यहाँ पर नहीं है। और जब सैलाब आया और वो इसी घर के अंदर यानी कि यहाँ पानी के अंदर मौजूद रहे, उस पानी के जो सैलाबी पानी था वो बच्चों पर किस तरह से इफ़ेक्ट हुआ कि बच्चों के अंदर मुख्तलिफ़ बीमारियाँ फूटीं और डायरिया की वजह से, मलेरिया की वजह से जो एक बच्चा इस जो घर का वो फौत हो गया और एक बच्चा अभी भी बीमार है। लाहौर से आई हुई एक फलाही तंजीम यहाँ पर काम कर रही है। दूर दराज इलाकों में यहाँ पर पहुँचना एक इंतहाई मुश्किल काम है। इस वक्त वो रिलीफ के लिए काम कर रहे हैं। सर पहले तो बहुत मैं मुबारक देता हूँ आपको कि आप इतनी दूर आए यहाँ पर। जो लोग शहरों से आ रहे हैं वो बेसिकली जनूबी पंजाब से ही वापस चले जाते हैं। यहाँ से 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर का सफ़र किया है। कितनी का आपने रिलीफ एक्टिविटीज़ देखी हैं इन इलाकों में? देखें, हम जब पंजाब में थे तो हमें तब ही पता चल रहा था कि बलूचिस्तान जो कि नॉर्मल हालात में मोस्टली इग्नोर कर देते हैं लोग, वहाँ पर नहीं पहुँच पाते, लोगों की दादरसी नहीं कर पाते। तो हमें पता चला कि बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, लेकिन वहाँ पर तंजीमें नहीं पहुँच पा रही बहुत सी वजूहात की बिना पर। तो हमने यही इरादा किया कि जो सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबा है और जो सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड सूबा है, हमें वहाँ पर जाना चाहिए, वहाँ के लोगों की दादरसी करनी चाहिए। उनके घर तबाह हुए हैं, लोगों के जानवर बर्बाद हो गए हैं, मता थी ये, उनके बड़ी कीमती माल था, मवेशी थे, इससे उनके रोज़गार चलते थे, इससे उनका घर बार चलता था, लेकिन वो इस टाइम लुटे बैठे हैं। आप देखें, घर गिर गए हैं लोगों के, मकान की बस्तियां उजड़ गई हैं, वालिदैन के बच्चे फोत हो गए हैं और बहुत सी वबाएं और बहुत सी बीमारियां ऐसी फैल गई हैं कि जिसका तस्वुर हम आम हालात में नहीं कर सकते। अच्छा सर, मुझे आप बताइए कि आप लाहौर से कितनी बड़ी इमदाद का यहाँ जो पैकेज लेके आए थे? हमने मुख्तलिफ फ़ोरम्स पे आवाज़ उठाई, हमने अपने स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया, मुख्तलिफ तंजीमों को इकट्ठा किया, हमारे स्कूल्स की एक ऑर्गेनाइजेशन हमने उसको इकट्ठा किया, अपने ओल्ड स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया, टीचर्स को हमने आवाज़ दी। हमारे चेयरमैन हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने ये कॉल दी और हम सब लोगों ने तकरीबन 21 लाख के राउंड अबाउट इकट्ठा किया। 10,000 रुपया नकद फ़ी ख़ानदान हम यहाँ पर तकसीम कर रहे हैं। गो कि ये इनके दुखों का मदावा करने के लिए नाकाफ़ी रकम है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये ठीक है, बारिश का एक कतरा इनके किसी भी काम आ जाए, इससे वो बेशक अपनी मेडिसिन ख़रीद लें, बेशक इससे कोई खैमा ख़रीद लें, या खैमे भी हम कुछ लेके आए हैं साथ और ये भी हम साथ तकसीम कर रहे हैं। गो कि ये नाकाफ़ी है, लेकिन इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इस दायराकार को मज़ीद बढ़ाए और हम इनकी मज़ीद मदद करने के काबिल हो सकें। जी बिल्कुल, ये बारिश का पहला कतरा इंशाल्लाह साबित होगा। आप ये देख सकते हैं, ये जो सूरत हाल है, ख़ासकर शहरों के रहने वाले लोग कभी भी इस तरह की ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहते, ना पसंद करते हैं। इस तरह की बहुत सी दास्तानें यहाँ मौजूद हैं। ये बच्चा भी बीमार है, तो आप सबसे अपील की जाती है कि खुदारा जनूबी पंजाब से निकल कर आगे बलूचिस्तान को बहुत सख्त ज़रूरत है अपने जो पाकिस्तानी भाइयों की। ये भी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी भाई हैं, बलोच भाई हैं। खुदारा इनकी मदद के लिए निकलें, वरना बहुत बड़ा सानहा कोई जो सामने की सूरत में सामने आ सकता है। ये आप ये जो घर देख रहे हैं, ये सफ़ा हस्ती से आप इसको कह सकते हैं कि ये मिट चुके हैं। ये बिल्कुल आबाद घर थे और कोई हुकूमती सतह पर कोई ताउन नहीं, कोई मामला नहीं। ये प्लीज़ ये दिखाइएगा किस तरह से जो है इनका साजो सामान, यानी कि ये पंखे, ये एक नया शादीशुदा जोड़ा होता है जिसने ज़िंदगी शुरू करनी होती है, उसको भी सामान की ज़रूरत होती है। तो ये तो फिर बिल्कुल आबाद घर थे, इसमें बच्चे मौजूद हैं, इनमें इस घर में ख़वातीन मौजूद हैं। मेरे साथ एक मकामी शख्स यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या हाल है भाई आपका? अल्लाह का करम है। अल्लाह का बड़ा करम है। ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी, इसके बाद अब कोई बात बचती तो नहीं है। कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस टाइम? बस फ़िलहाल तो गुजर बसर कर रहे हैं और हमारे जो घर थे वो गिर गए। अच्छा, अभी तक कोई डीसी वगैरह आया? नहीं, कोई भी नहीं आया, कोई गवर्नमेंट का कोई अमला नहीं आया अभी आज आप आए। अच्छा, ये घर कितने में तैयार होता है आपका? तकरीबन इनमें 3 लाख तक लग जाते हैं। 3 लाख? कितने कमरों में? एक कमरे में तकरीबन 2.5 लाख लग जाते हैं। आप कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस वक्त? धूप पे हैं और खेमा भी नहीं हमारे पास, बस अल्लाह के आसरे पे हैं। और मच्छर रात को वो किस तरह वक्त गुजारते हैं? मच्छर ज़्यादा है रात के टाइम और पानी है हर जगह, इस वजह से मच्छर ज़्यादा हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम फिलहाल इदारों से ये अपील करते हैं खुदारा कि हमारा भी हेल्प की जाए और हमें माली मदद की अशद ज़रूरत है। हमारे साथ ताउन की जाए और हमारा दादरसी की जाए। ये है बलूचिस्तान, ये इस खुली जगह पर, और ये जो सैलाब वाला पानी अभी भी यहाँ पर मौजूद है, इसमें रात गुजारना
शायद ही किसी इससे बड़ी कोई अजियत हो। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं कि बगैर किसी आसरे के यहाँ पर मौजूद है। ये सारा मंज़र आप देख रहे हैं। रात के वक्त यहाँ पर जो मच्छर इस वक्त काट रहे हैं, सुनने में ये आता है कि जो मच्छर वहाँ पर काट जाते हैं उसका इलाज सिर्फ स्किन स्पेशलिस्ट ही कर सकता है, इतना जहरीला मच्छर हो सका है। ये पीछे इस वक्त पानी मौजूद है, आप देख सकते हैं। अगर कैमरे की आंख इसको कैप्चर कर रही है तो ये मैं दिखाता हूँ कि इस वक्त ये बिल्कुल यहाँ पर पानी ही पानी है। मैं इस तरफ से भी थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये एक कमरा इनके पास बचा है, बाकी कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर। कई बच्चे फौत हो चुके हैं, इन्हीं से जानते हैं जो इनके यहाँ के मकामी हैं। बहुत कम लोग उर्दू जानते हैं, तो हमें बड़ी मुश्किल से ये भाई मिले हैं, इनसे जानते हैं। क्या हाल है भाई आपका? खैरियत तो अल्लाह के एहसान सर। कितनी देर हो गई है यहाँ पर जो बारिश और सैलाब? तकरीबन बारिश तो मुसलसल चल रही है थी, अब तक 24-26 तक ख़त्म हो गई है बारिश। सारा कुछ ख़त्म हो गया, घर गिर गए हैं। 10वां 12वां दिन है, आज कोई नहीं जोश आई है, ना कोई गवर्नमेंट आई है, ना कोई हुकूमत आई है। हमारे बच्चे अब आज भी एक 3 साल की बच्ची डूब के मर गई है, आपके सामने आपने दुआ मांगी है। इधर कोई नहीं आ रहा है, ये जानवर ये बच्चे छोटे एक ही पानी पी रहे हैं, एक धूप में मर रहे हैं। कोई नहीं आ रहा है, ना कोई गवर्नमेंट आ रही है, ना कोई नुमाइंदा आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा है इधर। अच्छा नाज़रीन, एक सबसे दर्दनाक जो मंजर है वो मैं अब आपको बताता हूँ। वो ये है कि इस खुले में रात के टाइम जो रात का मंजर यहाँ पर होता है, या जो यहाँ पर रात काटनी होती है, वो एक ऐसा दर्दनाक मंजर है कि शायद जो शहरों के रहने वाले लोग हैं वो एक रात तो दूर की बात है, शायद 10-15 मिनट भी गुजारना यहाँ पर मुमकिन ही नहीं उनका। रात को यहाँ पर क्या मंजर होता है? रात को बड़ा दर्दनाक इधर वाक़े होते हैं। बड़े बड़े ये जानवर जो कूकते हैं, भूख पे मर रहे हैं सारे जानवर। रात को बड़े बड़े दर्दनाक ये डर लगते हैं, बड़े बड़े। गुजारा करते हैं, क्या करें, बैठे हैं बस। मच्छरों बड़े बड़े किया? कुछ भी नहीं है, का शय भी नहीं है। ये बस ऐसे हाथ वाले कपड़े को घुमाते हैं, बस कुछ भी नहीं है। अच्छा, का शय भी नहीं है। क्या बलूचिस्तान का रहने वाला शहरी है? कोई नहीं आया है, ना कोई नुमाइंदा आया है, ना MP आया, ना कोई MN आया है, ना कोई इंजोज आई है, कोई भी नहीं आया। तरफ से आ जाए। कोई भी नहीं आया। अच्छा, कोई भी नहीं, ना गवर्नमेंट आई है, ना DC आया, ना मुख्तियार कार आया, कोई भी नहीं आया है। आपका MNA कौन अच्छा है इस इलाके का? इधर का जान साहब है। अच्छा जी हाँ। वो आया एक दफा भी? नहीं, कोई ना आया इधर। वोट लेने के लिए आता है? वोट लेने के लिए आता है, वो अपने जमालियों के पास जाता है, आता है बस। मीर साहब के पास आता है, उधर आया है अभी भी। मीर इधर नहीं आता है, उधर आता है, मीर साहब के साथ आता है, उधर मिल के जाता है वापसी। बलूचिस्तान इस पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मदनियात वाला शहर है। यहाँ से तांबा निकलता है, यहाँ से सोना निकलता है। हाँ बिल्कुल। और आप यहाँ के रहने वाले लोग इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या करें, किधर जाएं? कोई आता ही नहीं है, किसको कहें, क्या कहें? कोई नहीं आता इधर, ना गवर्नमेंट आती है, किसको कहें? ना MP आ रहा है, ना MN आ रहा है, किसको कहें, क्या कहें? कोई नहीं आ रहा है। क्या कहेंगे लोगों को जो इस वक्त लोग रिलीफ के लिए भी नहीं यहाँ पहुँच रहे? बस हमारी ये गुजारिश है, आए कोई भलाई करे, मदद करे गरीबों की, इंसानियत को बचाएं। बिल्कुल, इंसानियत को बचाएं। एक छोटा सा मैसेज है ये, लेकिन इसके अंदर जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। तो यहाँ सिर्फ एक जान की बात नहीं, पूरी इंसानियत की जान की बात हो रही है। अभी आज भी यहाँ पर एक 3 साल की या 4 साल की बच्ची डूब के मर चुकी है। इसके अलावा यहाँ कई मौतें हो चुकी हैं। दिन का एक अलग मंजर है, शदीद धूप, शदीद गर्मी की हालत पे, और जब दाएं बाएं पानी है तो हबस शदीद हो जाता है। उसके बाद जो रात का मंजर है, यहाँ पर जानवर बिलखते हैं भूख से, और मच्छर हैं वो कहीं सुकून नहीं लेने देते। लेकिन इनके पास कोई वो जो है ना, मच्छरों का बचाव के लिए कोई चीज़ नहीं है, ना कोई लोशन है, ना कोई इनके पास एहतियाती तदबीर है। जितने भी लोग मुखैर हजरात इस वक्त जनूबी पंजाब तक अपना समझते हैं कि वहाँ तक हमारा हक अदा हो जाएगा, तो ये बात गलत फहमी में है। आप बलूचिस्तान आए, आपके बलोची भाई आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और बहुत बुरी हालत में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इसी के साथ आज का जो हमारा सफ़र था आज यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट कल हम किसी एक नई वीडियो के साथ बलूचिस्तान के किसी नए शहर के साथ एक नई कहानी, नई स्टोरी, नई दास्तान के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। देखते रहें बागी TV।